गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ आपको 8th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट सेकेंड ज्योग्राफी, उसका सेकेंड चैप्टर, जिसमें कल हमने पढ़ा था फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वह कौन से तत्व जिम्मेदार है जो वन्य जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। और उसी के साथ में हम आज पढ़ेंगे एफर्ट्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें है आपके प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इन वाइल्ड लाइफ जो जंगली जीव हैं, वन्य जीव है, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल को रिजर्व, आरक्षित जैव मंडल किया गया, यानी कि उसके अंदर वो जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। All the above are established in order to protect not only natural vegetation but wildlife also। इसके अलावा जितने भी जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क जो एस्टेब्लिश किए, स्थापित किए हैं, वो उसके अंदर सिर्फ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ को ही सहारा नहीं मिलता है या उनको ही सुरक्षा नहीं करती, साथ में वेजिटेशन की भी या प्राकृतिक वनस्पति की भी सुरक्षा की जाती है। सेकेंड है आपके अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड स्प्रेड अमॉन्ग वेरियस कम्युनिटीज एट रूरल एंड अर्बन लेवल। इसी के साथ में विभिन्न प्रकार के जो जागरूकता प्रोग्राम में जागरूकता कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वन्य जीव वनारोपण एंड वन महोत्सव और जंगलों का मेला, ये सभी भी बहुत ही अनेक स्थिति में कम्युनिटी यानी समुदायों के अंदर, ग्रामीण समुदायों में और अर्बन लेवल यानी शहरी समुदायों के अंदर भी यह जो प्रोग्राम में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। थर्ड में स्कूल चिल्ड्रन शुड बी टेकन टू विजिट नेचर कैंप्स फॉर बर्ड वाचिंग एंड नेचर वॉक। इसी के साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं उनके भी नेचुरल कैंप लगाना चाहिए, जिससे कि बच्चे वहाँ घूमने के लिए जाए, विभिन्न प्रकार की चिड़िया वगैरह पक्षियों को वहाँ पर वह देखें। फोर्थ में आपके वेरियस कंट्री हैव मेड स्ट्रिक्ट लॉस एंड डिक्लेयर्ड सर्टेन ट्रेड्स रिलेटेड टू स्किन, हाइड्स, नेल्स एंड टीथ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एज पनिशेबल एंड इलीगल। इसमें विभिन्न देशों में यह कड़ा कानून बना दिया गया, कड़ा कानून जो है वह लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इन जंगली जानवरों की ट्रेडिंग नहीं करेगा, यानी कि व्यापार नहीं करेगा, उनके चमड़े की, उनकी हड्डियों की, उनके नाखून की और उनके टीथ की, यानी उनकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की कोई भी खरीदारी या खरीद फरोख्त नहीं करेगा या व्यापार नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके तहत, कानून के तहत उससे पनिशेबल यानी पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि वो उसको दंडनीय अपराध होगा, और यह इलीगल होगा, यानी कि यह गैर कानूनी होगा। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ banned the killings of endangered birds and animals such as deer, great Indian bustard, peacocks, lion, tigers, etc. भारतीय सरकार ने भी जो प्रलुप्त होने वाली यानी जो विलुप्त जातियाँ हो रही है, यानी पक्षियों की जितनी भी जातियाँ, पशुओं की जितनी भी जातियाँ खत्म हो रही है, विलुप्त हो रही है, उन जातियों को मारने से बचाने के लिए उन्होंने बैन लगा दिया है, यानी कि शिकार करने पर उन्होंने बैन लगा दिया है, जिससे कोई भी किसी पक्षी या जानवर को ना मारे, जैसे कि डियर, हिरण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मोर है, लायन, टाइगर है, आदि आदि। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट वेरियस स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेडिंग इज प्रोहिबिटेड। साथ में ही इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित किया गया, जिसे सिटीज़ कहते हैं, और उसमें यह बताया गया कि उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं एनिमल्स की और बर्ड्स की, उनके व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि जो सिटीज़ है, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वो इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो प्रलुप्त होती जातियाँ और विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी है, उनके व्यापार पर विरोध किया गया, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है आपके सिटीज़। इसकी फुल फॉर्म होती है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वह सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्मेलन जिसके अंदर जो खत्म होने वाली, विलुप्त होने वाली जो फ्लोरा और फौना की, यानी कि वनस्पति और जीव जंतु की जातियाँ हैं,
उसके बारे में ही इसमें बताया गया है। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़। यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विभिन्न देशों की सरकारों के साथ में किया गया है। इट्स मेन एम इज़ टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेशन देयर सर्वाइवल। और इसके तहत, सिटीज़ के तहत उन सभी देशों की जो गवर्नमेंट है उनमें एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के अनुसार उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जितने भी जो वाइल्ड एनिमल्स है, विभिन्न प्रकार के जो वाइल्ड एनिमल्स है जिनका व्यापार होता है, उन सभी एनिमल्स और जो प्लांट्स है उन्हें उनके जीने के लिए किसी प्रकार की जो दुविधा होती है वह उपलब्ध नहीं हो, ना उन्हें किसी प्रकार का लॉस हो। सेकेंड आपके है द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि विश्वव्यापी कोष, प्रकृति का विश्वव्यापी कोष। इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर वेरियस इशू रिलेटेड टू कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंट मतलब गैर सरकारी संगठन है जिसके विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्य किया जाता है, जिसका मुद्दों के अंदर है जानवरों की फ्लोरा और फौना का कंजर्वेशन करना, रिसर्च मतलब उनका खोज करना, उन पे रिसर्च करना, साथ में उनकी मरम्मत करना, यानी कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उनका साथ में उसका भरपाई करना। ये सभी मुद्दे को लेकर इसमें जो वर्ल्ड वाइड फंड है इसके अंदर ये मुद्दे पे बातचीत होती है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 लाख सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज़। और साथ में इसी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन में ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी संरक्षण संघ है, उसके अंदर आज 100 कंट्रीज़ यानी कि 100 कंट्रीज, सैकड़ों 100 कंट्रीज से भी अधिक यानी 15 लाख जिसके अनुयायी है जो वर्ल्ड वाइड वर्किंग यानी कि वो बहुत ही विश्वव्यापी रूप से इस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि फ्लोरा और फौना को बचाया जा सके और इनका कंजर्वेशन कर सके। आज हमारा चैप्टर पूरा हुआ। 3rd चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।